Hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is on a very interesting topic. आज की रीडिंग थोड़ी ब्रीफ होने वाली है, बट अगर आपको एग्जैक्टली जानना है तो उसके लिए आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी पड़ेगी, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ डीएम्स जहाँ आप लोग ये मैसेज करते हो कि मैम ये वाला पार्ट रेजोनेट हो रहा है, ये वाला पार्ट रेजोनेट नहीं हो रहा. तो आई वांट टू टेल यू दिस इज अ जनरल रीडिंग. तो जनरल रीडिंग में कुछ पार्ट रेजोनेट होगा, कुछ पार्ट नहीं भी रेजोनेट होगा. अब आपको एग्जैक्टली जानना है तो उसके लिए आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी पड़ेगी. बट इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपकी जनरल रीडिंग से ही आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आपके लिए मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता. मैसेजेस सबके लिए आते हैं. कुछ पार्ट आपके लिए हो सकता है, कुछ पार्ट यूनिवर्स ने किसी और के लिए बोला हो. तो इसलिए जितना रेजोनेट हो उतना ही लेना, ठीक है. And for personalized reading, you can DM me on Instagram, predictions by Sia, and you can get a personalized reading done. अभी कुछ टाइम से ऑफर चल रहा है, तो if you want to get a personalized reading, you can contact me on predictions by Sia Instagram. I mean, you can DM me. मैं या मेरी टीम would revert back to you. तो हम ये देखते हैं कि रीडिंग जनरल होने वाली है, ठीक है. तो वी आर गोना चेक कि आपके जो पर्सन है, आप जिनको लाइक करते हो, ठीक है, व्हाट डज दैट पर्सन थिंक अबाउट यू. या आपका प्यार वन साइडेड है. वी आर गोना चेक दिस कि इज योर लव वन साइडेड और व्हाट डज योर पर्सन थिंक अबाउट यू. ठीक है, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताओ, जिस पर्सन के बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, क्या उनका प्यार वन साइडेड है? क्या सोचते हैं उनके पर्सन उनके बारे में? मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोचते हैं, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, ओके. तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया. यू कैन लुक एट दिस कार्ड, 4 ऑफ कप्स का कार्ड. तो ये पर्सन ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ ना थोड़ा कोल्ड बिहेव करते हो. लाइक इस पर्सन को थोड़ा आपके एंड से कोल्ड बिहेवियर, एक रूडनेस नजर आती है. इनको लगता है कि लाइक दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू, दिस पर्सन वांट्स टू नो मोर अबाउट यू, बट आप थोड़ा कोल्ड लुक्स देते हो. लाइक एक तरफ से कोल्ड एटीट्यूड शो करते हो इस पर्सन को, ठीक है. बिकॉज दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू, बट ये पर्सन आपसे ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है. ये पर्सन आपके सामने हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जान के कुछ ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हैं कि आपके नोटिस में आए, आप इनसे बात करो. दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गेन योर अटेंशन इन सम वे, मुझे ऐसा लग रहा है. बट आप इनको ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, या आप समझ नहीं पा रहे हो ये बात कि ये पर्सन आपकी अटेंशन के लिए क्रेव कर रहा है, ठीक है. मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज आई कैन सी हियर दिस पर्सन इज ट्राइंग टू ये तरीके अपना रहे कि आप इनको अटेंशन दो, ठीक है. तो ये रीडिंग इज बेसिकली अबाउट कि अगर आप किसी पर्सन को लाइक करते हो, व्हाट डज दैट पर्सन थिंक अबाउट यू, ठीक है. दिस इज रिलेटेड टू क्रश ऑल्सो. अगर आप क्रश वाले हो तो आप ये रीडिंग देख सकते हो इफ दिस पर्सन इज योर क्रश, ठीक है. तो मतलब आप जिसे लाइक करते हो, ये प्यार वन साइडेड तो नहीं है. अगर आप ये भी क्वेश्चन है किसी का, तो आप ये वाली रीडिंग देख सकते हो, ठीक है. बट मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन थिंक्स यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. यू कैन लुक एट दिस कार्ड. इनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस है. मे बी यू आर वेरी गुड लुकिंग, यू आर वेरी नाइस इन सम सॉर्ट. दिस पर्सन थिंक्स कि यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, आपको ऑप्शंस की कमी नहीं है. लाइक आपको कोई भी, आप तो किसी के साथ भी चले जाओगे. लाइक दिस पर्सन थिंक्स यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम. बट ये पर्सन ना बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि ये आपकी अटेंशन गेन कर पाए. लाइक इन सम वे आप इनको रिकॉग्नाइज करो, या आप ये आपको दिखे, तो ये आपको दिखने की कोशिश कर रहे हैं, जान के चीजें कर रहे हैं कि आपका इन पे ध्यान जाए. समथिंग लाइक दैट आई कैन सी. आप इनको ना थोड़े स्पिरिचुअल टाइप्स लगते हो, एंड थोड़े ऐसे लगते हो कि थोड़े अपने अपने ही अंदर हो. लाइक अपने ही अंदर, अपनी ही सोच में रहते हो. लाइक ऐसे करके मेरे को नजर आ रहा है. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसे जैसे मैंने बोला उसी समय ही 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, जो कंप्लीटली ये रिप्रेजेंट करता है कि जो बंदा बहुत ज्यादा सोचता रहता है, ठीक है. तो किसी अपने ही स्ट्रेस में, किसी अपने ही सोच में आप इस पर्सन को लगते हो, ठीक है. तो इस पर्सन को एक सेंस से ऐसा भी फील होता है कि मे बी यू आर हैविंग सम रिग्रेट और समथिंग. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को थोड़ा एट सम पॉइंट ऐसा भी लगता है कि मे बी यू आर एन ईगोइस्टिक पर्सन. लाइक थोड़ी रूडनेस भी लगती है आपके एंड से. लाइक ये पर्सन ना, मेरे को लग रहा है आपके नेचर के बारे में ज्यादा जान नहीं पाए हैं, तो दे आर मेकिंग एजम्पशंस. अब ये नेसेसरी नहीं, ये सच भी हो सकता है, ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, बट दे आर मेकिंग एजम्पशंस बिकॉज इनको आपके नेचर के बारे में ज्यादा पता नहीं है. बट या दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर मोर अबाउट यू. बट आप अपने में ही अपने जोन में हो. इनको ऐसा लगता है कि यू आर मोर इनटू देयर जोन, और आपको लग रहा है कि दिस पर्सन इज नॉट ट्राइंग एनीथिंग. बट या दिस पर्सन इज ट्राइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज
टू गेन योर अटेंशन, लाइक ये कुछ बोल देते हैं या कुछ ऐसे मतलब ये आपकी अटेंशन गेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर रहे हैं। मे बी आपके फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आपके बारे में पता कर रहे हैं, कि सम वे ये आपकी अटेंशन गेन करे। मे बी दे आर यू नो नई नई लुक्स ट्राई कर रहे हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स, दे आर ट्राइंग टू लुक ब्यूटीफुल या हैंडसम आपके सामने, कि आप इनको अटेंशन दो। तो ये कुछ कुछ चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये चीज देख पा रही हूँ, बट मेरे को लग रहा है कि आप इनके एफर्ट्स देख नहीं पा रहे हो। इस पर्सन को लगता है कि यू आर सैड विद समथिंग, यू हैव सम पास्ट, या आपकी लाइफ में कोई पेन है, कुछ पास्ट ट्रॉमा रहा है आपका। तो ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि मे बी यू हैव गॉन थ्रू सम पास्ट, यू हैव सम पास्ट ट्रॉमा, जिसकी वजह से यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिलेशनशिप। इनको ये चीज भी लगती है कि आप कुछ सोचते रहते हो। तो इन्होंने, अगर आपने नहीं भी बताया, या तो हो सकता है इनको कहीं से पता चल गया हो, या अगर आपने नहीं भी बताया तब भी दिस पर्सन फील्स यू हैव सम पास्ट ट्रॉमा या कुछ पेन है जिससे आप निकलना नहीं चाहते हो, लाइक यू वांट टू रिमेन इन दैट जोन। आप किसी को अपने नियर नहीं आना देना चाहते। MATI कुड, दीज लेटर्स कुड बी इन योर नेम, ठीक है। 6 ऑफ प्लान्स, थोड़ा अगेन इनका एजम्पशन है, इनको ऐसा लगता है कि मे बी यू आर सम सॉर्ट ऑफ इगोइस्टिक पर्सन, थोड़ा इनको ऐसा फील होता है, प्राउडी हो। अगेन इस पर्सन को लगता है कि अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में भी आए ना, तो दिस पर्सन हैज टू मेक मोर एफर्ट्स, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि इनको लगता है आप इगोइस्टिक हो, ये थोड़ा डाउन टू अर्थ है। इनको लगता है कि इन सम वे दे हैव दिस ओपिनियन कि यू आर नॉट दैट डाउन टू अर्थ। इसी बात पे नोटिफिकेशन आया। तो दिस पर्सन हैज फियर ऑफ अप्रोचिंग यू एज वेल, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, मेरे को यही चीज लग रही है। IT कुड, लेटर्स कुड बी इन योर नेम। सनफ्लावर किसी को पसंद हो सकता है, या आप किसी फील्ड वगैरह से हो सकते हैं समथिंग। आपकी लुक से तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन, मेरे को ऐसा लग रहा है। वैंस की एनर्जी आई है, सो आई फील दिस पर्सन इज वेरी मच इनटू योर लुक्स, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। वी आर गोना चेक मोर और दिस न्यू ओरेकल डेक which I thought of using। मुझे लगा कि आज यार इंट्यूटिवली रीडिंग करनी चाहिए किसी की, ठीक है। तो वी आर गोना चेक कि अगर आपका वन साइडेड लव है, या दिस पर्सन, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको दूर से बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, लाइक इवन इफ यू आर थिंकिंग कि ये पर्सन आपको देख नहीं रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि ये आपको कॉन्स्टेंटली घूरते रहते हैं। अगर ये पर्सन आपको घूरते रहते हैं, देन डेफिनेटली दिस रीडिंग इज फॉर यू। अगर आपने इस पर्सन को देखा है कभी भी, आपका आई कॉन्टैक्ट हुआ है, आई कॉन्टैक्ट से क्लैशेस हुए, एक पता चल जाता है ना कि कौन आपको घूर रहा है कौन नहीं घूर रहा। तो ये मेरे को लग रहा है ये पर्सन आपको घूरते रहते हैं इन सम वे, लाइक दूर से आपको देखते रहते हैं, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इनको आपके बिहेवियर से लगता है, ठीक है, बट आप इनको एक स्पिरिचुअल पर्सन भी लगते हो, एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन भी लगते हो, बट इनको लगता है कि एक ईगोइस्टिक साइड भी है जो इनको नहीं पता है आपके बारे में, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन थिंक्स कि यू हैव सम ईगोइस्टिक साइड एज वेल, कि जो आप दुनिया से छुपा कर रखते हो, या यू आर नॉट रियली व्हाट यू शो योरसेल्फ टू द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके बारे में, ये इस पर्सन ने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। अब ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, बट मोर लाइक मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज्यादा एजम्पशंस बना रहे हैं, बिकॉज आई थिंक दिस पर्सन डजंट नो मोर मच अबाउट यू, बट ये दिस पर्सन इज आस्किंग अ लॉट ऑफ पीपल, आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका कुछ एजम्पशन है, कुछ लोगों से पता चली हुई बातें हैं, तो उसका मिक्सचर है जो भी है, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज बताओ, मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, वो जिसको लाइक करते हैं, वो पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को लाइक करते हैं, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को लाइक करते हैं, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचता है। टू द सी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक दिस पर्सन, मैंने अगेन आपको बोला था, मुझे यही चीज़ लग रही है कि इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि नंबर 7 कुड बी सिग्निफिकेंट। जुलाई मंथ कोई पैदा हुआ हो सकता है, या कुछ 7 डेट कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर समवन, ठीक है। आफ्टर 7 days समथिंग कुड हैपन, दिस कुड बी इंडिकेशन एज वेल, ठीक है। यांग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू, आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन से मिलने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। नंबर 1 यांग की एनर्जी है, ठीक है। तो यू कुड बी यिंग यांग, मतलब आप दोनों बहुत ज़्यादा एक जैसे हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक आप दोनों ने सेम सर्कमस्टांसेस लाइफ में फेस करे हो सकते हैं। लाइक व्हेन यू टॉक टू दिस पर्सन, मेरे को लग रहा है कि यू वुड रियलाइज कि ये पर्सन और आप बहुत ज़्यादा सेम हो, ठीक है। अनफिनिश सिम्फनी, ठीक है। तो योर एंजल नंबर कुड बी 7110,
ठीक है। तो मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि ये पर्सन इज ट्राइंग टू पीप इन टू योर लाइफ बहुत ज़्यादा। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू पीप इन टू योर लाइफ, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड थिंग्स अबाउट यू, ठीक है। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इनको लगता है कि सी में बहुत ज़्यादा वेव्स रहती हैं, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस जो, इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो, आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स देखी हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स देखी हैं, आपकी लाइफ में मतलब यू देयर इज नो लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, इनको आपकी तरफ से एक्सपीरियंस वाली वाइब्स आती है, ठीक है। और आप मोर लाइक अपने में एब्जॉर्ब रहते हो, वही चीज मुझे इस वाले कार्ड में दिख रही है, ठीक है। फॉर लव लाइफ दिस पर्सन थिंक्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड विद दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड बट इनको ऐसी वाइब्स आती है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, यू गिव देम अ यू नो आप इनको कोल्ड वाइब्स देते हो, इनको ऐसा लगता है कि यू गिव देम कोल्ड वाइब्स। दिस पर्सन वांट्स टू टेक एक्शन बट अगेन दिस पर्सन इज कंफ्यूज। तो मुझे लगता है कि आपको आगे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, अगर आप इस पर्सन के साथ कुछ चाहते हो तो यू हैव टू टेक एन इनिशिएटिव, आपको एक्शन लेना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, कहीं ना कहीं इनको फियर ऑफ रिजेक्शन भी है आपसे, वो चीज़ मेरे को लग रही है। समवन कुड बी वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मुझे ऐसा लग रहा है। 117 could be some angel number or something connected to you. वन डेट जो मतलब मेरे को लग रहा है जनवरी मंथ या वन डेट कुड बी सिग्निफिकेंट, कोई पैदा हुआ हो सकता है या समथिंग लाइक दैट, लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है। तो इस पर्सन को, आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ स्कोप है, इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं एक एनर्जी फील होती है कि आप दोनों का कुछ हो सकता है, बट दिस पर्सन इज अगेन नॉट श्योर बिकॉज आप थोड़ा कोल्ड वाइब्स देते हो, तो इनको यही बार बार मेरे को मेन मैसेज आ रहा है कि आपकी तरफ से इनको कोल्ड वाइब्स मिल रही हैं। तो यू नीड टू टॉक टू दिस पर्सन, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको और इस पर्सन का कुछ हो या आगे आप दोनों का बॉन्ड आगे बढ़े या यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ रिलेशनशिप, तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, यू नीड टू टॉक टू दिस पर्सन एंड आपको सारी चीजें क्लियर आउट करनी पड़ेगी बिकॉज दिस पर्सन हैज दैट फियर ऑफ रिजेक्शन। एंड अगर इस पर्सन को लगा कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो दिस पर्सन वोंट अप्रोच यू, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज बताना चाह रही हूँ, बट मेरे को लग रहा है कि देयर इज अ स्कोप, अनफिनिश्ड सिम्फनी आया है, तो मेरे को लग रहा है कि ये स्टोरी ऐसे फिनिश नहीं होगी, बहुत चांसेस है कि फॉर लाइक आई वुड से 70% ऑफ यू दिस कुड टर्न आउट टू बी अ रिलेशनशिप, बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है, आप दोनों फ्यूचर में रिलेशनशिप में आ सकते हो, आप दोनों साथ हो सकते हो, सो आई सी अ ब्राइट पॉसिबिलिटी। बट अगेन अगर आपको डिटेल्ड जानना है तो यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज रीडिंग डन, और व्हाट्सएप पे भी आप दोनों की बात हो रही हो सकती है, ठीक है। तो आप दोनों का मेरे को लग रहा है सोशल मीडिया कनेक्शन भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व कर रहे हो सकते हो, क्योंकि मेरे को व्हाट्सएप आया एकदम से, ठीक है। एंड मेरे को लग रहा है इस पर्सन को भी थोड़ा बहुत आइडिया है, बट इनको ना आपकी तरफ से थोड़े से मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, लाइक दिस पर्सन हैज दैट आइडिया कि आप भी इन पे चेक रख रहे हो, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज गेटिंग सर्टेन मिक्स सिग्नल्स फ्रॉम यू, सो दिस पर्सन इजंट श्योर अबाउट इट कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। कभी आपकी तरफ से लगता है कि इंटरेस्टेड हो, कभी लगता है नहीं हो, तो दिस पर्सन इज लाइक अ बिट कंफ्यूज्ड, बट दिस पर्सन इज ट्राइंग। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जितना ये कर सकते हैं कर रहे हैं। म्यूजिक मेरे को लग रहा है कि आपको म्यूजिक पसंद हो सकता है, इस पर्सन को म्यूजिक पसंद हो सकता है, या दिस कुड बी अ कॉमन इंटरेस्ट, किसी को गिटार बजाना आ सकता है, पियानो बजाना आ सकता है, ठीक है। बट दिस पर्सन इज नॉट गुड एट स्पीकिंग, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अटक रही हूँ बहुत ज़्यादा, तो ये लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा शाय है, ये पर्सन शाय है, मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सन इज वेरी शाय, ये पर्सन आएंगे नहीं, ये पर्सन शाय है बहुत ज़्यादा, इतनी गट्स नहीं है कि प्रपोज कर सके, ये मैं आपको बता देती हूँ। और दैट टू दिस पर्सन हैज अ फियर ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। बट लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट जानना है, क्योंकि ये ना अब मेरे को अगेन कहीं लोग ये मत बोलना कि यार मैम आपने ये वाला मैसेज फिट हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा, तो मैं ये बोल दूँ कि ये रीडिंग जनरल है, ठीक है। जितना रेजनेट हो उतना ही लेना, उससे ज़्यादा मत लेना। और अगर आपको एग्जैक्टली जानना है तो यू कैन गो फॉर दैट पर्सनलाइज रीडिंग, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। एंड जिस दिन मैं नहीं डालती ना, यार ये बात नहीं बताती, उस दिन मेरे पास मैसेज आने लग जाता है यूट्यूब पे ही, कई लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देते पर्सनल रीडिंग का लेते हो आप, तो फिर मैं पहले ही बता रही हूँ, हर वीडियो में मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि फिर यूट्यूब पे मैसेज कर करके वो करते हो। अच्छा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी ना मैं कुछ रील्स आजकल डाल रही हूँ, तो वहाँ पर भी गाइडेंस आपको कुछ मिल सकती है। अगर यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ मैसेज चुना होगा तो यू कैन वॉच देयर ऑल्सो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड ये अगेन इसीलिए था क्योंकि मेरे को अभी कुछ दिन पहले फिर मैसेज आया था कि मैम आप पर्सनलाइज रीडिंग कहाँ लेते हो, तो मैं ये वाले मैसेजेस एड्रेस कर करके थक गई हूँ। तो मेरी टीम ने मेरे को ये सजेशन दिया कि मैम आप ना बोल ही दिया करो रीडिंग में, आप बोली मेंशन ही कर दिया करो कि आपको डीएम करेंगे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आपकी रीडिंग हो रही है, इंस्टाग्राम कॉल पे आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। लेट मी मेक इट क्लियर, ठीक है। कंफ्यूजन है किसी को, क्योंकि मेरे पास ये मैसेजेस आए थे, तो
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, दिस इज फॉर योर रीडिंग एंड यार स्टे ट्यून टू दिस चैनल, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत रीडिंग आने वाली है। आज तो मुझे एकदम इंट्यूटिवली फील हुआ कि यार मैं तुम्हारे लिए रीडिंग करूँ, तो आई गॉट दिस रीडिंग, दिस जनरल रीडिंग फॉर यू पीपल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।